साथियों, आज 1 मई 2024 है। कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग डेट वो पोस्टपोन कर दी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 मई 2024 को पोलिंग होनी थी, लेकिन चूंकि काफ़ी लोगों ने वेदर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्रोच की कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 12 अप्रैल 2024 के बाद लगातार बारिशों और बर्फबारी की वजह से राजौरी, पुंछ और अनंतनाग एरिया बहुत ही इफेक्टेड रहा और जो इसके दरमियान एक कनेक्टिंग रोड थी जिसे मुगल रोड कहा जाता है और ये पीर की गली से होकर राजौरी, पुंछ से पीर की गली से होकर अनंतनाग, शोपियां की तरफ जाती है। वो रोड बंद हो गई, बीच में 1-2 बार खुली भी, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई चूँकि बारिशों का दौर लगातार जारी रहा। इस बीच कुछ पार्टीज़ ने पोलिंग डेट को डेफर करना या करने के लिए अपना गुस्सा भी दिखाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूँकि इस मुतल्लक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से डिटेल रिपोर्ट लेकर इस चीज़ को वहाँ पर असेस किया कि वाकया ही जो लोग थे, यहाँ के उम्मीदवार, वो अपना इसमें कैंपेनिंग नहीं कर सके और जिसकी वजह से ये डेट जो है पोलिंग की ये एक्सटेंड कर दी और अब जो नई डेट है वो 25 मई 2024 को रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ माइग्रेटरी लोग इस बीच में अपनी डोकू में भी जाते हैं और हो सकता है कोई इस बीच में चले भी जाएं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट जो था वो ये था कि लोगों तक उन चेहरों का पहुंचना ज़रूरी था कि जो कि अगले 5 साल में शक्ल दिखाने वाले नहीं हैं। यही मौका है लोगों को इन चेहरों को देखने का, वो किसी भी पार्टी का हो, वो कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन इनका चेहरा आपको इलेक्शन के बाद ये देखने के लिए अब तरसेंगे। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा जो हमने आज तक ज़िंदगी में देखा है, मैं वही आपको बता रहा हूं। क्योंकि हमारी इससे पहले जम्मू, राजौरी, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी थी पार्लियामेंट्री, और लेकिन हमने कभी पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसकी शक्ल कभी कभार देखी। डेवलपमेंट की बात तो बात की है, अभी राजौरी, पुंछ की डेवलपमेंट आप सब लोगों की नज़रों में है। ना तो वहाँ पर रेलवे पहुँच सका, ना वहाँ एयर लिंक है, ना ही कश्मीर वैली के साथ जो पीर की गली के नीचे एक टनल बनना था, न आज दिन तक वो बन सका।
पहले तो मिलिटेंसी ने इस इलाके को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद कोविड ने, और फिर बर्फबारियों ने, और अब इस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ऐसे चीर फाड़ करके इसको दूर दराज तक लेकर कश्मीर वैली तक पहुंचा दी। मैं तो इस बारे में ये ज़रूर अपना ये डिमांड रजिस्टर करवाना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में राजौरी पुंछ को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और अनंतनाग को राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के और वैली में ही रखा जाए, ताकि आने वाले वक्तों में जब भी कोई इलेक्शन हो, जो सिचुएशन इस दफ़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हुई है वो कभी आने वाले वक्तों में ना हो। मानने वाली बात है कि लोगों ने बहुत तैयारी की थी, गवर्नमेंट ने बहुत तैयारी की थी, लेकिन इस चीज़ में भी शक नहीं कि एरिया इतना वास्ट है, इतना लंबा है, और बीच में ये पीर की गली और मुगल रोड का जो रास्ता बंद होना, ये एक बहुत बड़ी हर्डल थी। मैं मानता हूँ हमारे जितने मैं कल से देख रहा हूँ, जब से इलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन आया है, बहुत लोगों ने एतराज़ किया है और एतराज़ जता भी रहे हैं, लेकिन उनका एतराज़ जायज़ भी है। लेकिन अब क्या करेंगे? अब चूँकि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा डिलिमिटेशन ने कार्व आउट किया है जिसमें कि आप आसानी से इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बात, सबसे जो मेन जो बात है वो है कैंडिडेट की। मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं वो तो राजौरी पुंछ के लोगों को इस काबिल समझते ही नहीं